हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 वेलकम टू TSN स्कूल मैथमेटिक्स। डेरिवेटिव्स हम डिस्कस कर रहे थे, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, कौन कौन से फंक्शंस का, विच फंक्शंस वी हैव स्टडीड टू डिफरेंशिएट। टिल नाउ वी हैव स्टडीड कंपोजिट फंक्शंस, एक्सप्लिसिट फंक्शंस, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, इन सब का डिफरेंशिएशन हमने करना सीखा। अब जो नेक्स्ट हम डिफरेंशिएशन सीखेंगे करना, वो हम किसका सीखेंगे स्टूडेंट्स? एक्सपोनेंशियल एंड लोगैरिथमिक फंक्शंस का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है e⁻x टाइप का, और लॉगैरिथमिक फंक्शंस होता है लॉग टाइप का। बहुत सौ में लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस अक्सर जगह एक साथ आते हैं ना, जैसे लॉग e इस टाइप से। ये हमको कोई फिगर दे रखा है, देखो इसमें y=x का ग्राफ बना रखा है। अगर मैं आपको ये एनलार्ज करके दिखाऊं ये वाला फिगर, तो देखो y=x का ग्राफ है, देन y=x², x³ x⁴, y=10⁻x। तो ये जो ग्राफ है आप धीरे धीरे देख रहे हो, ये किसकी तरफ जा रहे हैं? y एक्सिस को अप्रोच कर रहे हैं, और इन्फिनिटी को ये अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो इसमें हम क्या कहेंगे कि ये हमारे एक्सपोनेंशियल्स के ग्राफ हो गए हैं, एक्सपोनेंशियल्स के ग्राफ हो गए ये हमारे। एंड सी द फिगर 5.9 गिव्स द स्केच ऑफ y=f1x x, y=f2x x², y=f3x x³ and y=f4x x⁴। Observe that the curves get steeper as the power of x increases। जैसे जैसे x की पावर इंक्रीज हो रही है, कर्व्स स्टीप होते जा रहे हैं, स्टीप होते जा रहे हैं यानी स्ट्रेट खड़े होते जा रहे हैं ना, बहुत एकदम। स्टीपर द कर्व फास्टर इज़ द रेट ऑफ ग्रोथ। जितना ज़्यादा कर्व सीधा जाता है उतनी उसकी जो रेट ऑफ ग्रोथ होती है वो क्या होती है? फास्ट होती है। सो दैट मीन्स that for a fixed increment in the value of x is greater than 1, the increment in the value of y=f of x increases as n increases। ओके, तो fn(x) मेरा कितना दे रखा है? fn(x) इज इक्वल्स टू, अगर मैं x की पावर n लेती हूँ तो जैसे जैसे n इंक्रीज़ होता जाएगा इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। सो y=f of x इज इक्वल्स टू 10⁻x। इसी टाइप का एक फंक्शन होता है हमारा 10⁻x, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो जैसे जैसे मैं यहाँ वैल्यूज़ x की बढ़ाती जाऊँगी, जैसे 10³ 100, 10 की पावर 3, तो इस टाइप से जैसे जैसे इसकी वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी, ये जो है fn(x) में जो इंक्रीज़ है, ये जो ग्राफ है ये और भी ज़्यादा स्टीपर होता जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो डेफिनेशन क्या कहती है? द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ पॉजिटिव बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे अभी मैं बेस बात कर रही हूँ 10, तो अगर b इज़ ग्रेटर देन 1 है तो जो फंक्शन y=f of x इज इक्वल्स टू b⁻x, जहाँ बेस जो है वो 1 से क्या होना चाहिए? बड़ा। तो ग्राफ ऑफ y=10⁻x का ग्राफ हम फिगर 5.9 में देख के आए हैं। तो ये क्या कहलाता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। क्लियर है? तो जैसे 10 का स्क्वायर, 10³ ये कुछ ग्राफ्स हैं जो हम बना सकते हैं ना। तो अब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के कुछ फीचर्स देखते हैं। डोमेन क्या होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की? R होती है। रेंज क्या होती है? सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। डोमेन तो होएगी R, रेंज होएगी सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। द पॉइंट 0,1 इज़ ऑलवेज ऑन द ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 0,1 जो है वो पॉइंट हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ पे होगा। देखो अगर आप देखना चाहते हो, ये रहा 10⁻x का ग्राफ, ये 0,1 जो पॉइंट है ये हमेशा पॉइंट इस ग्राफ पे ही एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये पॉइंट हमेशा ग्राफ पे ही एग्जिस्ट करेगा। देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ एवर इंक्रीजिंग, यानी ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज़ करेगा। जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट मूव करेंगे ये ग्राफ हमेशा इंक्रीज़ होता रहेगा। ग्राफ हमेशा क्या होता रहेगा स्टूडेंट्स? इंक्रीज़ होता रहेगा। फॉर वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ x द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ वेरी क्लोज टू 0। अगर लार्ज नेगेटिव वैल्यूज़ की मैं x की बात करूँ, 10⁻x है, जैसे मेरा b⁻x है, अगर x को मैं बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू दे देती हूँ तो ये जो मेरा ग्राफ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये किसके नज़दीक चला जाएगा?
0 के। इन अदर वर्ड्स इन द सेकेंड क्वाड्रेंट द ग्राफ अप्रोचेज एक्स एक्सिस बट नेवर मीट इट, मतलब ये हमेशा एक्स एक्सिस से मीट नहीं करेगा, लेकिन ये किसके नज़दीक जाता जाएगा, एक्स एक्सिस के नज़दीक जाता जाएगा। ये इसका एक्सपोनेंशियल का सीरीज़ फॉर्म में अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो ये इसका सीरीज़ फॉर्म में एक्सपेंशन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ओके, तो दिस इज़ कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो ई रेज टू दी पावर एक्स हम पढ़ते हैं, वाई इज इक्वल्स टू ई रेज टू दी पावर एक्स, ये क्या कहलाता है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ना एक और डेफिनेशन देखो, इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन 1, बी एन रियल नंबर, then we say logarithmic a to base b if x is b raised to the power x is equals to a। अगर b raised to the power x is equals to a है तो मैं क्या कहूँगी, logarithmic of a to base b, logarithmic of a to base b। तो यहाँ पे हमारे फंक्शन आता है log फंक्शन। log फंक्शन को मैं क्या लिखूँगी, देखो मैं, इफ़ log बी ए इज़ इक्वल्स टू एक्स, इफ़ बी एक्स इज़ इक्वल्स टू ए है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, log बी ए इज़ इक्वल्स टू एक्स। log ऑफ ए टू बेस बी, ये log किसका है, a का, बेस क्या है b, ये किसके बराबर है, x के। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये एक्सपोनेंशियल और लोगैरिथमिक फंक्शन इस तरह से दोनों क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये फंक्शन क्या कहलाता है, लोगैरिथमिक फंक्शन कहलाता है। log ऑफ a बेस b, बेस क्या लेके चल रही हूँ मैं, b, ठीक है ना। log b की जो डोमेन और रेंज होती है वो देखो, डोमेन होती है r प्लस, रेंज होती है r। यहाँ पे डोमेन थी r और रेंज थी r प्लस, तो ये इन दोनों में उल्टा होता है ना, इसमें होती है r टू r प्लस और इसमें होती है r प्लस टू r। तो x को मैं क्या लिखूँगी, log b x इज़ इक्वल्स टू वाई इफ़ b रेज टू दी पावर y इज़ इक्वल्स टू x। तो ये बात हुई हमारी यहाँ पे लोगैरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा। अब यहाँ पे ये इसने log का हमको कुछ ग्राफ दे रखा है, y इक्वल्स टू log 10x, log ex, log 2x, ये कुछ ग्राफ दे रखे हैं। 1,0 पॉइंट भी हमें उसमें 0,1 पॉइंट लाई करता है ग्राफ पे। व्हाट हैपन्स, उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, 0,1 पॉइंट लाई करता है और इस वाले में 1,0 पॉइंट क्या होता है, लाई करता है ग्राफ पे। ओके, सो वी कैन नॉट मेक ए मीनिंगफुल डेफिनेशन ऑफ लोगैरिथमिक ऑफ नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी लोगैरिथम जो है वो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स का एग्जिस्ट करता है, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स का कोई भी लॉग नहीं होता है। रेंज ऑफ लॉग फंक्शन इज़ रियल नंबर्स, पॉइंट 1,0 हमेशा लाई करेगा। लॉग फंक्शन भी इंक्रीजिंग होता है, जैसे हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं, ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, राइज करता हुआ होता है। फॉर x वेरी नियर टू 0 द वैल्यू ऑफ log x कैन बी मेड लेसर देन एनी गिवन रियल नंबर। इन अदर वर्ड्स इन द 4th क्वाड्रेंट द ग्राफ अप्रोचेज टू y एक्सिस। देखो बच्चों, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये वाला हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। क्लियर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस को अप्रोच करेगा लेकिन कभी भी मीट नहीं करेगा। देखो ये यहाँ पे वाई एक्सिस को अप्रोच कर रहा है लेकिन कभी भी मिलेगा नहीं। अब देखो ये y इक्वल्स टू एक्स है, ये y इक्वल्स टू ई एक्स है और ये y इक्वल्स टू लॉग ई एक्स है। ये यहाँ पे हमने इन तीनों के ग्राफ बनाए तो मेरे को क्या दिख रहा है कि y इज़ इक्वल्स टू एक्स लाइन के अबाउट ये दोनों ग्राफ क्या हैं, एक दूसरे के रिफ्लेक्शन हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं लॉग फंक्शन की, ln x भी लिख सकते हैं। log x को मैं क्या लिख सकती हूँ, log x है उसको मैं ln x भी लिख सकती हूँ। क्लियर है। नाउ टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग फंक्शंस आर प्रूफ बिलो। दो प्रॉपर्टीज़ हमने प्रूफ करी है। देखो let log LA P is equals to alpha, log BP is equals to beta and log BA is equals to gamma। इसका मतलब A alpha is equals to P, B beta is equals to P and B gamma is equals to A। तो मैं क्या लिखूँगी, B gamma alpha is equals to B gamma alpha which is equals to P। और एक और ये मेरे पास आएगा B बीटा इज़ इक्वल्स टू P विच इज़ इक्वल्स टू B ऑफ B गामा। सो यहाँ से मेरे पास एक प्रॉपर्टी, आप इसको डायरेक्टली अगर यूज़ करो तो ये आती है कि log ऑफ A P किसके बराबर होगा,
बी पी अपॉन बी ए, यानी देखो यहाँ पे बेस सेम है बी बी और यहाँ पी है और यहाँ पे ए है। इसी तरह से लॉग पी क्यू है तो मैं लॉग पी प्लस लॉग क्यू लिख दूँगी, बीच में क्या साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। अगर लॉग पी स्क्वायर को निकालना है तो वो लॉग पी प्लस लॉग पी वो कितना हो जाएगा, 2 लॉग पी। पी रेस टू दी पावर एन है तो एन आगे आ जाएगा एन लॉग पी, और एक्स अपॉन वाई है तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई हो जाएगा। अब देखो इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या कह रहा है हमको, इसका एग्जाम्पल कह रहा है कि इज़ इट ट्रू दैट x इज़ इक्वल्स टू ई रेस टू दी पावर लॉग x फॉर ऑल रियल x। क्या ट्रू है कि x किसके बराबर होगा, ई रेस टू दी पावर लॉग x। ई रेस टू दी पावर लॉग x किसके बराबर होता है, सिंपली x के, और ये ट्रू होता है, ये हमेशा हमको याद रखना है। First observe that the domain of log function is set of all positive real numbers, so the above equation is not true for non-positive real numbers. Now let मैं मान लेती हूँ y मैंने किसके बराबर मान लिया, e raised to the power log x के। अगर y 0 से बड़ा है तो log मेरा क्या हो जाएगा, log y मैं लेती हूँ दोनों तरफ log, तो log y is equals to log e raised to the power log x which is equals to log x into log e, and log e is nothing but 1। log e कितना होता है, 1 होता है। Thus y is equals to x, hence x is equals to e raised to the power log x is only true for positive values of x। तो ये चीज़ सिर्फ किसके लिए ट्रू है, पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ x के लिए ये बात ट्रू है। अब यहाँ पे देखो डेरिवेटिव्स, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होगा और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होगा। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है और ये हमको बाय हार्ट लर्न रखने हैं। नाउ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। एक एग्जाम्पल कराऊंगी, उससे आपकी एक्सरसाइज 5.4 सॉल्व हो जाएगी। सो एग्जाम्पल 29, डिफ्रेंशिएट करना है ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स को। अब ई रेस टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन मैंने अभी बताया कितना होता है, ई रेस टू दी पावर एक्स होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स। तो ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, जो माइनस एक्स है उसका वापस डिफ्रेंशिएशन होगा। माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, -1। तो माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हुआ -1, तो ये हो गया माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स। साइन ऑफ लॉग एक्स का करो, जहाँ एक्स 0 से बड़ा है, तो लेट वाई इज इक्वल्स टू साइन ऑफ लॉग एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, साइन ऑफ लॉग एक्स है तो कॉस साइन एक्स का क्या होता है, कॉस लॉग एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ओके, चेन रूल लगा रहे हैं अपन। तो लॉग एक्स का कितना होता है, 1 अपॉन एक्स, तो कॉस एक्स लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। नाउ कॉस इन्वर्स ई रेस टू दी पावर एक्स, तो कॉस इन्वर्स ई रेस टू दी पावर एक्स का करो। कॉस इन्वर्स एक्स का क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक्स की जगह कितना है, ई रेस टू दी पावर एक्स, तो हो गया -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर। अब ई रेस टू दी पावर एक्स का वापस करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू दी पावर एक्स, ई रेस टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ई रेस टू दी पावर एक्स, तो यहाँ पे आ गया ई रेस टू दी पावर एक्स। इसी तरह से ई रेस टू दी पावर कॉस एक्स का करते हैं। तो सबसे पहले ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स ही होता है, तो ई की पावर कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया, माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू ई रेस टू दी पावर कॉस एक्स। एक्सरसाइज 5.4 आप ट्राई करना, इसके सोल्यूशंस मैं आपको शॉर्टली प्रोवाइड करवाऊँगी। जस्ट लोगैरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ई रेस टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई रेस टू दी पावर एक्स है और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स है। अब चाहे इसके साथ कॉस इन्वर्स लगाओ, साइन इन्वर्स लगाओ, एक्स स्क्वायर लगाओ, कुछ भी लगाओ, चेन रूल से आपको इनका डिफ्रेंशिएशन करते जाना है। क्लियर स्टूडेंट्स, आई बात समझ में। नेक्स्ट हम आगे जो है लॉगैरिथमिक डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे। अभी हमने ई की पावर का पढ़ रहे हैं ना, अब आगे हम नेक्स्ट में लॉगैरिथमिक डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे। सो टिल देन आप इसकी प्रैक्टिस करें एंड एक्सरसाइज ट्राई करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।